अपने पुत्रों के बारे में सुनकर एली की भी मृत्यु हो गई। ईश्वर की मंजूषा फिलिस्ती अश्दोद ले गए। उसे दागोन के मंदिर में दागोन के पास रखा, परंतु क्या हमारे देवता को किसने गिराया? किसने ऐसा किया? महाराज, जिसने ऐसा किया है उसे सजा दें आप। महाराज, मुझे लगता है ईश्वर की मंजूषा इसका कारण है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। हम कल नगर में उनकी मंजूषा लाकर रख देंगे, अन्यथा उनका ईश्वर नाराज हो सकता है। ये सही बात हो सकती है। हमें इस्राएल के ईश्वर का कोप नहीं भोगना है। ईश्वर की मंजूषा को नगर में भेजो। जी महाराज। परंतु फिलिस्तीनी जहां भी ईश्वर की मंजूषा ले जाते, ईश्वर उस नगर को दंडित करते। इसलिए फिलिस्तीनियों ने ईश्वर की मंजूषा को इजराइल वापस भेजने का निर्णय लिया। हे, देखो, वो हमारे ईश्वर की मंजूषा है। फिलिस्ती ईश्वर की मंजूषा वापस ला रहे हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ वे ईश्वर की मंजूषा को जहाँ भी ले जाते हैं, ईश्वर उन्हें दंडित करते हैं। हाँ, इसी कारण वे इसे वापस ला रहे हैं। वो रही ईश्वर की मंजूषा। ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। चलो देखें वे कहाँ रुकते हैं। लोग ईश्वर की मंजूषा अबीनादाब के घर में ले आए। फिलिस्तीनी सालों तक इजराइलियों पर अत्याचार करते रहे। ओह, ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। फिलिस्तीनियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी 2/3 कमाई कर में दे देते हैं। हम अपने लिए अब क्या बचाएं? और उन सैनिकों का क्या स्वामी? उनको देखकर तो हमें छुपना पड़ता है। हाँ, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं? ईश्वर तुम्हें विश्वासघात के लिए दंडित कर रहे हैं। तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है? हमें क्षमा करना ईश्वर। जाओ, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। सब लोगों को मिस्बा में एकत्रित करो। सब लोग मिस्बा में सैमुएल को सुनने के लिए एकत्रित हुए। जब फिलिस्तीनियों को यह मालूम हुआ तो वे इजराइलियों पर आक्रमण करने निकले। मूर्ति पूजा कर आप सब लोग पाप कर रहे हैं। आप सब आज व्रत करिए और प्रार्थना कीजिए। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ? स्वामी, फिलिस्तीनी सैनिक आ रहे हैं। हे ईश्वर, हम फंस गए। शांत हो जाओ, चिंता मत करो, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हे ईश्वर, आपने हमारे पूर्वजों की फिरौन से रक्षा की। कृपया हे प्रभु, आप अपने लोगों की इस दुष्ट सेना से रक्षा कीजिए। ईश्वर ने सैमुएल की प्रार्थना सुनी और फिलिस्तीनियों को परास्त किया। नहीं, ईश्वर ने आक्रमण किया है। वो इजराइल के ईश्वर हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से। भागो, भागो। वो लोग गए। वो लोग भाग गए। धन्यवाद सैमुएल, तुमने हमारी रक्षा की। स्वामी, आप सच्चे नबी हैं। आपका धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ईश्वर ने हमारी रक्षा की। कई सालों तक सैमुएल ने इजराइल पर शासन किया। लोगों ने जब तक उनका कहना सुना, वहां शांति और न्याय रहा। परंतु जब वो बूढ़ा हो गया तो लोग मूर्ति पूजा करने लगे। क्या तुमने फिलिस्तीनियों की सेना देखी? हाँ, बहुत साहसी और आज्ञाकारी है। हाँ, फिलिस्तीनियों की शक्ति बहुत बढ़ रही है। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं? उसके पास राजा है, इसलिए उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही है।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे पास राजा नहीं। तो एक ही उपाय है, अब हमें हमारे लिए नया राजा चाहिए। परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो हम सैमुअल से पूछते हैं। परंतु क्या वो हमें ऐसा करने देंगे? हाँ, हमें हर कीमत पर अपना राजा चाहिए। लोगों ने मुखियाओं को साथ लिया और सैमुअल से बात करने आए। स्वामी, फिलिस्तीनी जल्दी ही हमारी भूमि पे कब्जा कर लेंगे। हाँ, तुम क्यों नहीं समझते? तुम ही इसके लिए उत्तरदायी हो। तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अरे ये सब बातें हमें दास बना देंगी। हाँ, हमें नया राजा चाहिए जो हमारा नेतृत्व करे। स्वामी, फिलिस्तीनियों को देखें, वे दूसरे देशों को जीत रहे हैं क्योंकि उनके पास राजा है। परंतु मेरी बात सुनो, तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। ईश्वर ही हमारे राजा हैं। ये फिर शुरू हो गया। क्या मिस्र से हमें राजा ने छुड़ाया था? हमारे पास राजा था जब हमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश पर कब्जा किया। रुको, ये सब पुरानी कहानियां हैं। तो मिस्पा में क्या हुआ था? क्या राजा ने फिलिस्तीनियों की सेना से हमारी रक्षा की थी? तुमने तो स्वयं देखा था। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो स्वयं ही हम अपना राजा चुन लेंगे। तो ठीक है, मुझे ईश्वर की आज्ञा पता करना है। तुम कल आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, चलो। हे ईश्वर, मैं इन लोगों को कैसे संभालूंगा? वे मेरी बात ही नहीं मानते। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इज़राइल कमजोर हो रहा है। वे सही कह रहे हैं, राजा और सेना। क्या ईश्वर ही लोगों द्वारा ये सब कहला रहे हैं? नहीं, ईश्वर ही इज़राइल का राजा है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। सुबह लोग मंदिर में एकत्र हुए। सैमुअल ने कहा, सुनो इज़राइल के लोगों, ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए राजा को नियुक्त करूंगा। वो तुम्हारे लिए शक्तिशाली सेना का गठन करेगा और तुम्हारी बेटियां उसकी पत्नी और दासी बनेगी। वो तुम्हारी भूमि लेगा। वो तुम लोगों को दास बनाएगा। ईश्वर तुम्हारी सहायता फिर नहीं करेंगे। क्या निर्णय है तुम लोगों का? मुझे अभी बताओ। हमें उसकी चिंता नहीं है, परंतु हमें राजा चाहिए। हाँ, हमें राजा चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार 30 दिन के अंदर राजा मिल जाएगा। सबको मिस्बा पर बुला लो। सैमुअल की कहानी आगे भी है। उसने इज़राइल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, तुम्हें न्यायकर्ता सैमुअल की कहानी पसंद आई? वाह, सैमुअल की कहानी कितनी प्रेरणादायी है। हाँ जॉर्ज, वो उसके लोगों के दुखों में रोया। उसने प्रार्थना की और उनके लिए बलि अर्पित की। उसने ईश्वर की आज्ञा सिखाई। सैमुअल एक महान नबी थे। हाँ तो बच्चों, इस कहानी के बारे में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ फादर। सैमुअल की माता का क्या नाम था? उनका नाम हन्ना था। बिल्कुल सही मैथ्यू। और लूसी, क्या तुम बता सकती हो बेटी कि हन्ना ने ईश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी? उसने ईश्वर के मंदिर में जाकर वादा किया
कि अगर उसे पुत्र हुआ तो वह उसे ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देगी। शाबाश लूसी। हाँ, तो अब बताओ सैमुअल के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? क्या मैं पहले बताऊं? हाँ जॉर्ज, तुम बताओ। जब फिलिस्तीन ईश्वर की मंजूषा ले गए तो सैमुअल ने लोगों को साहस दिया। इज़राइल के लोगों ने ईश्वर से क्षमा मांगी। बिल्कुल सही जॉर्ज। और दूसरी कौन बताएगा? क्या तुम दूसरी घटना के बारे में जानते हो? हमें इसका उत्तर नहीं पता है फादर। ठीक है, मैंने अभी दूसरी कहानी नहीं सुनाई है। तो बच्चों, जब इज़राइल के लोग राजा के लिए रोए तो वो सैमुअल ही थे जिन्होंने उनके लिए राजा को नियुक्त किया था। राजा? परंतु इज़राइल के लोगों के लिए तो ईश्वर ही राजा है। ठीक है, परंतु सैमुअल इज़राइल के लोगों की राजा की मांग और ईश्वर के प्रति विश्वास के मध्य निर्णय करने के लिए संशय में था। जब उन्होंने राजा को नियुक्त किया तब भी वे ईश्वर की महिमा में विश्वास रखते थे। अब मैं जो वचन तुम्हें बताऊंगा उसे स्मरण रखना। ईश्वर ने जब सैमुअल को बुलाया तो उसने यही कहा था। मेरे साथ दोहराओ, बोल ईश्वर, तेरा सेवक सुन रहा है। बोल ईश्वर, तेरा सेवक सुन रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम कल मिलेंगे। फादर, कल आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें इज़राइल के प्रथम राजा की कहानी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें शाऊल की कहानी सुनाऊंगा। वाह, राजा शाऊल की कहानी। धन्यवाद फादर। गुड बाय बच्चों। गुड बाय फादर।